थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपका आदर आपका सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी भी मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सभी लोग खुदा को धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको सांसें दी है, आपको जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने ढेर सारी ब्लेसिंग की, ढेर सारा प्यार दिया। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक मनोरथों को पूरा करेगा। हर एक चीज़ों को परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसलिए हमें बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर के यदि आज घबराए हुए हैं, ये सोचते हैं कि सुबह के टाइम हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? जी मेरे प्रियो, सभी की परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, उन्हें आशीष देता है। समय के अनुसार आपके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी वो सब कुछ पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों परेशान हैं? अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से पूछिए कि आज हम क्यों चिंतित हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर से प्रार्थना की? क्या परमेश्वर से आपने हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद किया? यदि परमेश्वर को आप हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए जीवन में कुछ बातें व्यर्थ भी हैं और कुछ बातें अच्छी भी हैं, तो हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि आखिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना परमेश्वर के वचन को, जो भी वचन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहन जन परमेश्वर को महिमा करे, उसकी स्तुति करे, उससे प्रार्थना करे, उससे विनती करें और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुँचाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नई सुबह दी है परमेश्वर आपको। आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप अच्छे से कर सकें, अच्छे से रह सकें, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकें। इसीलिए आइए हम वचन को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं सबोपदेशक अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में लिखा है। ये बात थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वचन को ध्यान से सुनना और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। लिखा हुआ 1 में, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। यहाँ पर वचन के अनुसार जो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। अब वो कौन सी बातें हैं, तो आइए अगला वचन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2 में, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक कि देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर यहाँ तक कि चाहता है कि किसी मनुष्य को यदि परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा देता है, यहाँ तक कि उसका जो मन चाहता है उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होती है। आखिर इसमें परमेश्वर का वचन क्या समझ में आता है, हमको क्या सीखने को मिलता है? हमें यही सीखने को मिलता है कि परमेश्वर, अगर हम अपने जीवन में बुराई को देखेंगे तो अच्छाई को भी देखेंगे। यदि हमारे जीवन में बुराइयां हैं तो अच्छाई भी तो कुछ ना कुछ होगी आपके जीवन में। तो इसीलिए आपको इन दोनों को देखना है, समझना है कि मैं कहाँ तक अच्छा हूँ, कहाँ तक बुरा हूँ। आगे जब लिखा है पढ़ते हैं, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता है, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है, परमेश्वर एक तरफ आपको सब कुछ धन संपत्ति प्रतिष्ठा आपके मन मुताबिक सब कुछ परमेश्वर देता भी है, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उसको परमेश्वर खाने भी नहीं देता है। जैसे परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है 3 में पढ़ते हैं, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखना, यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हों और वह बहुत वर्ष तक जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु ना उसका प्राण प्रसन्न रहे और ना उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं क्या कहे? परमेश्वर वचन कहता है, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है।
परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब सीधा अर्थ मतलब यही है कि यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी पुरुष के पास, उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, सब कुछ है और उसके पास उम्र भी, आयु भी है, यदि वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपने प्राण से प्रसन्न नहीं है, और यदि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तो वो सब व्यर्थ है। यदि जैसे आपके पास परमेश्वर ने जो भी घटी और कमी थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया, यदि आप उसमें संतुष्ट नहीं हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए व्यर्थ है। हमको ये समझना होगा कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमारे लिए उत्तम है, हमारे लिए अच्छा है। जो भी कुछ परमेश्वर ने दिया है, हमें आशीष दी, हमें बरकत दिया, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन बातों को हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का आखिर वचन कहता क्या है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कह दिया कि उस मनुष्य से अच्छा जो जन्मा हुआ बच्चा है वो उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 4 में लिखा है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया है और अंधेरे में चला गया और उसका मन भी, उसका नाम भी किसी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्योंकि वह व्यर्थ ही आया है और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या घटना घटती है? न ही वो अच्छे काम कर पाता है, न ही वो संतुष्ट रह पाता है, न ही वो कोई परमेश्वर के वचन को या फिर उसकी महिमा कर पाता है। जब किसी के पास परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनको एक बात ऐसी है जो उनके जीवन में उनको गलत लगती है, तो बेस स्वाभाविक बात है कि यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे जीवन में हमको ये समझना थोड़ा सा बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन आप इन बातों को समझिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 5 में क्या कहता है? और ना सूर्य को देखा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और ना सूर्य को देखा, ना किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे वो बच्चा जन्म लेता है तो वो न सूर्य को जानता है, न किसी चीज़ का मतलब जानता, न किसी चीज़ का अर्थ जानता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुकून रहता है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपके जीवन में जब आप छोटे थे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपको तो पता ही नहीं था कुछ क्या होता है, क्या परमेश्वर की महिमा होती है, क्या परमेश्वर का वचन होता है, क्या संसार की रीति होती है, रिवाज होती है, क्या बातें होती हैं। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आज हमें जैसे बच्चे के जीवन में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, ना ही किसी प्रकार की चिंता, ना ही किसी प्रकार की टेंशन, न खाने की, न पीने की, न पहनने की, न कमाने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है तो भी उसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। जहाँ परमेश्वर कहता है हाँ, चाहे वो 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने ना पाए तो उसे क्या? परमेश्वर का वचन कहता है क्या सबके साथ एक ही स्थान में नहीं जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये हमें एकदम कन्फर्म है कि परमेश्वर जो भी करता है वो हमारे भलाई के लिए करता है, और यदि मनुष्य परिश्रम करता है तो उसका पेट भरता है। परमेश्वर ने कहा है, जैसे परमेश्वर ने ये भी तो कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि देखो जितने भी मतलब पक्षी थे, पेड़, जो भी कुछ है, परमेश्वर ने उनके लिए किसी प्रकार का कोई भंडार तो लगा के रखा नहीं है, या फिर वो खुद बटोरते नहीं हैं, तो परमेश्वर उनको भी खिलाता है, पिलाता है, वो आपको भी पालता है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला वह संसार में, सृष्टि पर जो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है, उसको याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता है। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात से बढ़ करके और कंगाल हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है? मनुष्य किसके लिए परिश्रम करता है? पेट भरने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसी तरीके आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हें पेट ही भरना है, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हो तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? इन बातों को हमें सीखना है, समझना है, परिश्रम करना है, और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारा प्यार, ढेर सारा ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा आशीष देता है। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जो भी परमेश्वर का वचन दिया है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों की ये वचन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर
सारा आशीष देगा। तो आइए चलते हैं, सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा हमेशा की तरीका कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, वचन को और प्रार्थना को शेयर करें, ताकि और लोग प्रार्थना में आ सकें, और लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें, और लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकें। तो परमेश्वर आइए चलते हैं, परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनके प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्य को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता, हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख, शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर, मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े। जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है। आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से, आज वो आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़
ढूंढते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपके आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर, जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान है पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर, और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित भी, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां आए बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर, और मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था, तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है, लेकिन उसे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर
आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में हर एक मसीह भाई बहन जन में जहाँ भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।